आज के वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चुन चुन के लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको तो अच्छे से कर लेना। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं वन शॉट वीडियोज में। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में आता है क्वेश्चन या फिर 4 नंबर में। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा जा रहा है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हल में आ जाएंगे। हमारे पास दो अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? दो अंकों की संख्या है। तो दो अंकों की संख्या में ये इकाई का अंक हमने x माना, दहाई का अंक को हमने y माना। तो यहां लिख लेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक कितना है? y है। तो संख्या का जो मूल रूप होगा, ठीक है, संख्या का जो वास्तविक रूप होगा वो क्या होगा? वास्तविक रूप होगा जो संख्या का, इकाई के लिए 1 से गुणा कर दें, दहाई के लिए 10 से गुणा करते हैं, फिर जोड़ दें। तो दहाई के स्थान पर y है तो 10y, और इकाई के स्थान पर x है तो 1 गुणा x हो जाएगा। अब अंकों को अगर हम पलट दें, ये वाला यहाँ ले ले और ये वाला यहाँ ले ले, तो क्या हो जाएगा? पलटने पर जो संख्या होगी, पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी? x के जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी कि x और y को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास हमको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। पहले शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया है। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया? प्रश्न में ये बोला गया है कि यदि संख्या को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। जो संख्या हमने पलटी है, ये संख्या मूल संख्या से कितनी बड़ी है? 27 बड़ी है। ये मतलब ये संख्या बड़ी है, यानी कि 10x प्लस वाई जो है, ठीक है, 10x प्लस वाई, ये पलटने पर जो संख्या है वो मूल संख्या से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। ठीक है, अब x और y को एक तरफ लेके आओ। प्लस का 10y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 10y, प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के x। तो 10 में से एक x घटाएंगे, 9x बचेगा, और 10y में से प्लस का y घटाओगे, माइनस के 9y बचेगा। तो यहाँ से 9 आ जाएगा उभयनिष्ठ, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 9 3 27। तो हमें दूसरा समीकरण मिलेगा x माइनस वाई बराबर 3। ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण दूसरे शर्त से। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 को और समीकरण 1 को क्या करना है? हल कर लेना है। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 9। किसी भी समीकरण को हम ऊपर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने में बदलता है। जोड़ने पर प्लस माइनस वाई कट जाएगा, जोड़ने पर x और x क्या हो जाएंगे? 2x, 9 और 3 हो जाएगा 12, 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो x का मान हमको मिला है 6। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि
एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या है, 9 है। एक्स का मान 6 हमने रख दिया एक्स की जगह पर, तो ये प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो वाई का मान हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या संख्या हमारे पास क्या थी, एक, 2 अंकों की संख्या थी ना हमारे पास। संख्या हमने इसको एक्स और इसको वाई माना था, तो हमें वाई की जगह पे कितना मिला है, 3, और एक्स की जगह पे कितना मिला है, 6। तो वो संख्या होगी 36। वो संख्या कितनी होगी, 36 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर और 6 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। और जब से नई एनसीईआरटी बुक लागू हुई है तब से तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, और ज़्यादा, मतलब श्योर है कि आएगा ही आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं 2 अंकों का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न 2 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। तो देखो, दो अंक है, एक बड़ा होगा तो भाई मेरे एक छोटा होगा। तो मैंने छोटे को क्या मान लिया, वाई मान लिया, और बड़े वाले को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा माना बड़ी संख्या, अंतर बोला है ना, तो एक बड़ा एक छोटा तो हो गई। माना बड़ी संख्या कितनी है, एक्स है, तथा छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त से ऐसे भी लिख सकते हो। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का योगफल 85 है। अगर x और y को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। x प्लस वाई बराबर 85। पहला शर्त से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया, यदि बड़ी संख्या कौन है, x, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, प्लस x और y एक तरफ लाना होता है, तो प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का y, 4y, ये आ गया 5। दूसरे कंडीशन से दूसरा समीकरण हमको मिल गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, आंसर आ जाएगा। x के गुणज समान है तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 85, और दूसरा हमारे पास x माइनस का 4y बराबर 5। समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो प्लस माइनस कटा, 4y और 1y क्या हो जाएगा, 5y, और 85 में से 5 घटाएंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 कम 5, 3 बचा, 5 छंग 30। तो y का मान क्या आ जाएगा, 16। y का मान आ गया 16, यानी कि छोटी संख्या कितनी होगी, 16 होगी। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो। चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना है, 85 है, x हमें निकालना है, y का मान हमें 16 मिल चुका है। संख्या को एक तरफ ले जाते हैं, प्लस का 16 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 16। 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा। सो आंसर आ जाएगा 69। अतः बड़ी संख्या होगी 69 और छोटी संख्या होगी कितनी, 16। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चुन चुन के लेके आया हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला संगत है या असंगत है। संगत असंगत है ना, प्रतिच्छेद करती रेखा है, समपाती है, समांतर है, पता करने के लिए आता ही आता है। तो हमको कैसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो दिया है करके लिखोगे पहले प्रॉपर वे में। क्या है, 2x माइनस का 3y, संख्या जो भी उस तरफ रहेगी उसको उठाकर इस तरफ लाना है। प्लस का 8 इधर है, आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ये मिला हमें पहला समीकरण।
और दूसरा वाला हमारे पास है 4x माइनस का 6y और ये प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 9। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आ जाओ, चूंकि a1 बट्टा a2 निकालो। a1 क्या होता है पहले वाले x का गुणज, a2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज। काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर आ जाओ b1 बट्टे b2 निकालो। b1 क्या होता है y का गुणज 3, इधर y का गुणज क्या है 6 माइनस का, तो माइनस से माइनस कर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब आ जाओ c1 बट्टा c2 निकालो। c1 क्या है माइनस के 8, c2 क्या है माइनस के 9। माइनस से माइनस कटा तो ये आ गया 8 बट्टे 9, क्योंकि स्टार्टिंग के दो बराबर थे तभी जाके मैंने c1 बट्टे c2 निकाला। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के दो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं, तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे। क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टे b2, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, इसलिए ये क्या होगी, इसलिए ये समांतर रेखा की कंडीशन है। समांतर रेखा है और समांतर रेखा का क्या होता है, कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये कभी टच नहीं करती एक दूसरे को, कोई हल नहीं। और भैया जब हल ही नहीं है तो संगत नहीं होता, यानी कि ये क्या होगा असंगत। जब जब हल होता है तब तब संगत होता है, और जब हल नहीं होता है तो क्या होता है असंगत होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको दिया क्या है, हमें दे रखा है समीकरण क्या दे रखा है 2x प्लस के वाई प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 3x माइनस के 5y और प्लस के साथ इधर के क्या होगा माइनस के 7। समीकरण नंबर 2 ये दे रखा है। ठीक है, फिर आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रॉपर जैसे स्कूल के कॉपी में लिखना है ना, एग्जाम की कॉपी में लिखना है, वैसे ही लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं करवा रहा हूँ। तो हमें क्या दे रखा है अद्वितीय हल के लिए, तो यहाँ लिख देंगे अद्वितीय, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है अद्वितीय हल के लिए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, ये कंडीशन होती है। अब आ जाइए, a1 क्या होता है पहले वाले x का गुणज 2, a2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज, b1 क्या होता है पहले वाले y का गुणज, एंड b2 क्या होता है अगले वाले y का गुणज। तिरछे गुणा कर दोगे 5 दूनी 10 माइनस का बट्टे में 3, तो k का मान क्या नहीं होना चाहिए माइनस के 10 बट्टे 3 नहीं होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है, आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन शानदार है, 2 नंबर में ना हर साल आ रहा है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है सब्जेक्टिव में। देखो 20 में 22 में 23 में 24 में हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, इजी सा प्रश्न है, तो हल में आ जाओ। प्रश्न क्या बोल रहे, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब एक बड़ा संख्या होगा एक छोटा संख्या होगा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, 2 नंबर में आता है हर साल। तो देखो एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या को मैं x बोलता हूँ, छोटी संख्या को मैं y बोलता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या, जो हमारी बड़ी संख्या उसको हमने x माना है, तथा छोटी संख्या इसको हम क्या मानते हैं y मानते हैं। ठीक है, इसलिए आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त से क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है 26। पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त से। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
यानी कि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अब x का मान उठाकर समीकरण क्या एक में रख दीजिए, हल कर लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां रख दो। समीकरण 1 को पहले एक बार लिख लो। x माइनस वाई कितना है? 26 है। तो x का मान हमारे पास कितना है? 3y है। 3y में से एक y घटाओगे 2y बचेगा। 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 तियां। तो जो छोटी संख्या हमको मिलेगी वो मिलेगी 13। ठीक है, चूंकि x क्या है? 3y के बराबर है, y का मान 13 है, तो 13 तियां 39। यानी कि बड़ी संख्या होगी 39 और छोटी संख्या कितनी होगी? 13। सिंपल सा प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है, आप देखिए, हर साल पूछा जा रहा है। भिन्न वाला प्रश्न हर साल एग्जाम में आ जाता है 4 नंबर में। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और ये 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न आप जानते हैं, हम मान लेंगे माना वह भिन्न। माना वह भिन्न क्या है? x/y है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, ऊपर वाले को तो हम भगवान कहते हैं, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं इस प्रश्न में। तो आ जाइए प्रथम शर्त में। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? कह रहे जो भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। अच्छा जी, 3 से गुणा करो। 3x माइनस 3, वाई एक कम वाई, तिरछी गुणा कर दी। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। अब x और y को एक तरफ लाते हैं। प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का y। और माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 3। पहले शर्त से हमको क्या मिल गया? पहला समीकरण। ठीक है जी, अब आ जाए द्वितीय शर्त से। हमें x और y के मान ही चाहिए और यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। द्वितीय शर्त में क्या बोला जाता है? 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जो हमारे पास भिन्न है ना, हर में 8 जैसे ही जोड़ोगे तो ये 1/4 हो जाती है। ठीक है, तिरछी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x, और y प्लस 8 कम y प्लस 8। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4x प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का y, और इधर बचेगा 8। दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण हमको मिल चुका है। इधर भी y का गुणज और इधर y का गुणज समान है, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 3x माइनस के y बराबर 3, और अगला वाला है 4x माइनस के y बराबर 8। समान चिन्ह है, माइनस माइनस समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, नीचे वाले का ही बदलता है। तो प्लस माइनस वाई कटा, 3x में से 4x घटाओगे माइनस के x बचेगा। 3 में से 8 घटाओगे माइनस के 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान क्या आ गया? 5। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, तो ये वाला रखते हैं। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई किसके बराबर है? 3 के बराबर है। x का मान रख दिया 5, 3 बचे 15, माइनस का है y, और इधर हमारे पास है 3, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, माइनस का y इधर के प्लस का y, तो 12 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा? 12। अतः भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। x का मान हमारे पास है 5 और y का मान कितना है? 12। आंसर आ जाएगा 5/12। अतः वह भिन्न क्या होगी?
5/12 होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं बोल तो रहा हूँ चुन चुन के लाया हूँ, और बेटा यहीं से ही आएगा। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। बाकी एनसीईआरटी तो पूरी पढ़नी है, सारे उदाहरण करने हैं, प्रश्नावली करनी है, और इन प्रश्नों को ध्यान से करना है। कहने का मतलब इनको रट के जाओ, चाट के जाओ, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। देख रहे हो? अब नहीं करोगे वो आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए तो आप जिम्मेदार होगे। ऐसा एक प्रश्न आ जाता है, के का मान ज्ञात कीजिए। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के योग अपरिमित रूप से अनेक हल के होंगे। ठीक है, इस ये समीकरण ऑलरेडी बना बनाया दे रखा है, तो यहां लिखोगे प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है? यह होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तीनों बराबर होते हैं। a1 क्या होता है? x का गुणज k है। a2 क्या होता है? दूसरे वाले x का गुणज। b1 क्या होता है? पहले वाले y का गुणज। b2 क्या होता है? दूसरे वाले y का गुणज। c1 क्या होता है? चिन्ह का भी ध्यान रखना है, हमारे पास है -k-3 अचर पद, और यहाँ से माइनस का k। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो बराबर ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब k/12 इसके बराबर 3/k के, तिरछे गुणा करोगे k गुणा k की घात 2 और 12 36, तो k का मान क्या हो जाएगा? +-36 का वर्गमूल। तो k का उत्तर जो होगा +-6 होगा आंसर। k का मान क्या होगा? +-6। ठीक है जी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन इस साल 6 नंबर में भी आया था और 4 नंबर में भी आया था। सिंपल सा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहे एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई बताइए। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जिसका एक कोण समकोण होता है। ठीक, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ देखो, इसका नाम अगर मैं दे देता हूँ ABC दे दिया, हमको दिया क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमको? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कह रहे हैं यदि उसकी ऊंचाई मतलब ये लंब आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक हो। आधार पर निर्भर कर रही है ऊंचाई, तो जिस पर निर्भर कर रही है उसको मान लेते हैं। तो हम आधार को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x में से क्या घटा दो? 7 घटा दो। तो माना आधार x है, इसलिए जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई बोले तो लंब, ऊंचाई को लंब कहते हैं ना समकोण त्रिभुज में, लंब क्या हो जाएगी? x माइनस के 7। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो लगता है, लेकिन उसका लगा के कोई फायदा मिलेगा नहीं। हमें आधार पता है, हमें ऊंचाई पता है, और क्षेत्रफल दे रखा है। किस लिए दे रखा है? क्षेत्रफल किस लिए दे रखा है? उसका उपयोग करने के लिए दे रखा है ना, ऐसे ही देखने के लिए तो दिया नहीं होगा। तो यहां लिखोगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। ठीक है, और ये सूत्र उसमें ही लगता है जब ऊंचाई लंबवत हो। ऐसे वैसे त्रिभुज में नहीं लगेगा, जब ऊंचाई लंबवत होती है तभी लगता है ये सूत्र। तो देखो क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमको? क्षेत्रफल दे रखा है 30, 1/2। आधार हमारे पास क्या है? x। ऊंचाई हमारे पास क्या है? x माइनस के 7।
तो देखो बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, अंदर गुणा करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, प्लस का 60 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 60, इस तरफ क्या बचा 0। तो ये मिल गया हमको एक द्विघात समीकरण। क्या मिल गया मेरे भाइयों, हमको मिल गया एक द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है। आपको क्या करना होता है, इन दोनों संख्या की गुणा करनी होती है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 60 है और घटाने पर क्या है 7। तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए अब हल करते हैं। चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे 12x माइनस के 5x। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x। अगर इस समीकरण को दोबारा से हल करोगे तो आपको फिर से यही मिल जाना है। अब यहाँ से एक जोड़ा आ गया, यहाँ से एक जोड़ा आ गया। पहले जोड़े से उभयनिष्ठ क्या आएगा x, x का भागा दोनों में जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा। नेगेटिव है नेगेटिव लगा दो, एक्स बाहर आ गया तो 12 बचेगा। प्लस का चिन्ह लगा दो प्लस, 5 उभयनिष्ठ चला जाएगा दोनों में, 5 कम 5 बाहर आ गया, एक्स बचा। 5 कम 5 एक बचा, 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। और जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। अब इनको क्या मानना है 0। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5, और ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं होती ना, अमान्य हो जाएगा। अब आ जाओ, ये तो अमान्य दे रहा है तो अब ये लेना पड़ेगा। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 12 सेंटीमीटर। इसलिए जो आधार होगा अपने x माना था वो होगा 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई होगी जो कि था x माइनस के साथ यानी कि 12 माइनस के साथ यानी कि 5 सेंटीमीटर। आंसर। कोई भी अगर डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राफीय विधि द्वारा। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया हमारे तो सिलेबस में ग्राफ नहीं है, हम यूपी बोर्ड से हैं, हमारे सिलेबस में ग्राफ नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के जरा देखिए। अगर वहाँ पर ग्राफ नहीं होगा, आपके नई एनसीईआरटी बुक में अगर ग्राफ नहीं होगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ग्राफ है और आप पढ़ोगे नहीं और आप एग्जाम में चले जाओगे और ग्राफ आ जाएगा, वहाँ क्वेश्चन छोड़ के बैठ जाओगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे खींचते हैं, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। और अभी मैंने ग्राफ बनाने पे 1.5 घंटे की वीडियो भी बना रखी है अलग से। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाए, हमारे चैनल का नाम लिख दोगे तो वीडियो आ जाएगी टॉप पे। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मैंने सॉल्व किया है उस वीडियो में। ठीक है, अब इसने बोला है ग्राफीय विधि द्वारा, तो ग्राफ से ही करके दिखाना है। ठीक, तो दिया है ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है हर एक समीकरण से आपको 2 अलग अलग बिंदु निकालने होते हैं। ठीक, तो दिया है पहला समीकरण हमको क्या दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है, और दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 9x माइनस 3y बराबर 6 दे रखा है। कोई डाउट यहाँ पर, कोई दिक्कत जी नहीं होगी। अब आ जाइए यहाँ पर, हर समीकरण से 2 बिंदु निकालने हैं। तो देखो माना x को मैं 0 मान लेता हूँ, x को 0 मानूंगा तो 3x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो 3 गुणा 0 0, तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस के 2। तो जो पहला बिंदु मिलेगा, पहले बिंदु में x आता है फिर y आता है, x आपने 0 माना, y आपको 2 मिला माइनस के। अब मैं क्या करूँगा, y का मान मैं 1 मान लूँगा, माना
y बराबर 1, तो y बराबर 1 माना, यहाँ रखो 3x माइनस 1 बराबर 2, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, x का मान क्या आ जाएगा 1। तो जो दूसरा बिंदु पहले x आता है, x आपको 1 मिला, y आपने 1 माना था, दो अलग अलग बिंदु मिल गए। पहले समीकरण से दो अलग बिंदु मिल गए, अब दूसरे समीकरण से भी दो अलग अलग बिंदु निकालने हैं। ठीक, तो मैं क्या मान लेता हूं, माना मैं x बराबर 0 मान लेता हूं। x बराबर 0 माना, तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणा 0 0 माइनस के 3y, ठीक है, 3 दूनी 6, तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 2। तो पी क्यू आर बिंदु क्या होगा, x आपने 0 माना तो y आपको माइनस के 2 मिलेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया आपने तो यहाँ 0 माना है, x आपने दोबारा यहाँ क्यों मान दिया 0, एक ही चीज को दोबारा नहीं मान सकते। तो एक ही चीज को एक ही समीकरण में दोबारा नहीं मान सकते, ये अलग समीकरण है, ये अलग समीकरण है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें जो माना है इसमें भी आप मान सकते हो, बशर्ते ये होना चाहिए, तो कुछ भी मान सकते हैं एक्स और वाई, कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा है, लेकिन कोशिश हमेशा यही होती है कि हम एक पूर्णांक माने और हल करके भी हमें एक पूर्णांक ही मिलना चाहिए। वैसे आप एक्स की जगह पे बट्टे, अंडर रूट, फंड रूट कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हो, लेकिन प्रेफर किसको दिया जाता है, पूर्णांक को, क्योंकि ग्राफ में आप पूर्णांक को आराम से दिखा सकते हैं, इसलिए। ठीक है, अब मैं क्या मानता हूँ, एक्स बराबर 1 मान लेता हूँ, माना x बराबर 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा x की जगह पे 1 रखो, 9 कम 9, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3y इधर के प्लस का 3y, 3 बचेगा, 3 कम 3, तो y का मान क्या आ गया 1। तो एश बिंदु क्या मिलेगा, आपने x 1 माना, आपको y भी 1 मिला। अब मजे की बात क्या है, क्योंकि आपको दिखाना है अनेक हल, अनेक, ये जो 0,2 है इधर भी दिख रहा है आपको, यहाँ एस 1,1 है, इधर भी आपको 1,1 दिख रहा होगा, सेम टू सेम बिंदु दिखा दी ना मैंने। ठीक है, ये दो अलग अलग समीकरण है, लेकिन बनेगा एक अनेक हल का वहाँ कहाँ होता है, संपाती रेखा में, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा से चिपकती हुई जाती है तो अनंत बिंदु पर टच करती हुई जाती है, इसी वजह से उसके अनंत हल होते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, ग्राफ सिम सिम बन जा, बन गया। अच्छा नेगेटिव में भी आ रखा है ना, थोड़ा सिम सिम हट जा, तो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव, इधर x का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, ये होता हमारा केंद्र। ठीक है, 1 यहाँ 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ऊपर y का मान 1 2 3, समान दूरी पे लेते हैं, ये सब ग्राफ में आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब आ जाओ पहले वाले बिंदु पे, पहला वाला बिंदु के x पे 0 y पे -2, ये पहला वाला बिंदु हमारे पास क्या है P, और Q क्या है, x पे 1 और y पे 1, 1 पे जाओ और y पे 1 पे जाओ, ये बिंदु है हमारा Q। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है, खींच दिया, और इस समीकरण का नाम लिख दो, समीकरण का नाम क्या है, 3x -y बराबर 2। ठीक, अब आ जाओ अगला बिंदु, अगला जो बिंदु है वो भी वही है। ठीक है, ये आर बिंदु है और यही हमारा एस बिंदु भी है, इसको भी मिलाती हुई रेखा खींचोगे, इसी के ऊपर से जाएगा जाएगा, तो संपाती रेखा हो गई, और इस समीकरण का नाम क्या है, नीचे यहाँ लिख दो, 9x -3y बराबर 6। तो ये अनंत बिंदु पर टच कर रहा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, यानी कि ये क्या है, संपाती रेखा है, और इसके अनेक हल होंगे, नीचे लिख दोगे, चूंकि यह संपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा, कर रहा है, इसी वजह से इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाए, तो ये क्वेश्चन जो है
कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2024 में आ रखा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी मैंने पूरी करा रखी है, और ये जो नई एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नई एनसीईआरटी जो है ना, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करोगे, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। देखो लिखना कैसे है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी करा दिया है। आप इकाई के अंक को x मानोगे, दहाई के अंक को y मानोगे, जो वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, और पलटने पे जो संख्या होगी वो होगी 10y प्लस एक्स। क्या बोला, 2 अंकों का संख्या का योगफल 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 9। समीकरण भी बना दे रहा हूँ मैं, पहले शर्त से जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे 9 आएगा, पहला समीकरण ये हो जाएगा। और फिर क्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y 20y प्लस के 2x, x और y को एक तरफ ले जाओ, 90x प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x, और प्लस का 9y इधर के माइनस के 9y, तो यहाँ आ जाएगा 88x, और यहाँ आ जाएगा 11y, 11 गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा 11 8 88, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8x। समीकरण नंबर 2 का मान यहाँ रखोगे, इसको हल करोगे, x और y के मान आएंगे, यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। हिंट दे दिया, हिंट क्या, मैं तो पूरा सॉल्व भी कर चुका हूँ, बाकी कैसे लिखना है वो तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मेरे को तो हिंट भी नहीं देना चाहिए था, मैंने तो हिंट भी दे दिया है, समीकरण भी बना के दे दिया है, तुम्हारे थाली में खाना परोस के रख दिया है, खाना बना के, तुम्हें बस क्या करना है, ऐसे निकलना है, हलवा बना के दे दिया है, एकदम हलवा। इंपॉर्टेंट है, कर लोगे ना मेरे भाई तो हो जाएगा। अभी भी अगर क्वेश्चन में तुम्हें डाउट्स लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो भाई बेड़ा गर्क होने वाला है, मेहनत करने की जरूरत है। अभी क्वेश्चन देख के ना आपको ऐसा फील होना चाहिए, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा। ऐसा फील जब तक नहीं आ पा रहा है तो बड़ी दिक्कत की बात है। और सिर्फ सोच रहे हो कि मैं टीचर के क्वेश्चन देख लूंगा और मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं, आपको एग्जाम में खुद से कॉपी में सॉल्व करना है। मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर, या आप डिजिटल बोर्ड में सॉल्व किया हुआ नहीं देख देख के नहीं उतारोगे, क्वेश्चन खुद बनाओ, रिवाइज करो इन्हीं प्रश्नों को। एक क्वेश्चन आप देख रहे हो तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप एक खुद से बनाने की चेष्टा करो। अब जब वो क्वेश्चन हो जाएगा ना, जो अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा, तब होगी सही मायने में तैयारी पूरी। ठीक है, तो और ये भी है कि दिन भर किसी भी यूट्यूबर के सामने बैठे मत रहो। यूट्यूबर तो पैसे छापने के चक्कर में, व्यूज छापने के चक्कर में आपको पूरे दिन भर बिठा के रखेगा लाइव में। खुद से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, लाइव के चक्कर में मत रहा करो। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन शानदार है। ठीक है, कह रहे हैं बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से हम 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के लिए खरीदते हैं तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि 3 टिकट हम मल्लेश्वरम और 5 टिकट हम यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया क्या है और स्टैंड से यशवंतपुर का किराया क्या है वो बताइए, या फिर इसको हल कीजिए। तो देखो ये शाब्दिक रूप में दे रखा है, वर्ड्स प्रॉब्लम को हमें समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। आपके एग्जाम में 2 समीकरण दिया होगा और बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करो या फिर विलोपन विधि से हल करो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है और ये 2023 में पूछा गया है। तो देखिए हम मान लेंगे कि भाई मल्लेश्वरम माना, मल्लेश्वरम का किराया कितना है x, 1 टिकट का, तथा यशवंतपुर का y रुपए। अब देखो प्रथम शर्त से क्या बनेगा, 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए x बोला, 2 टिकट मल्लेश्वरम 2x, 3 टिकट यशवंतपुर 3y। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे, देखो
2x प्लस 3y, तो कुल मूल्य कितना होगा? 46 होगा। कितने के बराबर? 46 के बराबर दे रखा है, 46 हो जाएगा पहला समीकरण, पहले शर्त से। उसके बाद द्वितीय शर्त में क्या बोला? 3 टिकट मल्लेश्वरम यानी कि 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुर यानी कि 5y, किसके बराबर है? 74 रुपये के बराबर है। तो ये दूसरा समीकरण आ गया। अब हमें इन दोनों समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है? हल करना है। तो ये 46 को इसने इधर कर दिया था और इस 74 को इसने इधर कर दिया था, यहाँ 0 है, ठीक है। तो सेम चीज है। अब इसको हल करेंगे। सबसे आसान विधि क्या है? विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से मैं किसको विलुप्त करूं? x को करते हैं। इसमें 2 है तो इस वाले में 2 से गुणा करना है, इस वाले x के गुणज 3 है तो इस वाले में 3 से गुणा करना है। क्योंकि x के गुणज समान नहीं है, विलोपन विधि लगाने के लिए विलुप्त करना पड़ता है, x को विलुप्त करना है, तो ये टेक्निक लगाते हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं। ये लिख भी देता हूं, विलोपन विधि। तो यहां लिख दूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से। कई बच्चे लिखते हैं ऐसे, अगर आप ऐसे दिखा रहे हो ना तो बढ़िया रहेगा, कॉपी में ही दिखा दो ऐसे। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके हल करने पर, वो भी सही है। या फिर अगर डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हो तो भी सही है। अब आपकी चॉइस, आपको क्या करना है। 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13। 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 y और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। समान चिन्ह है, समान चिन्ह में हम घटाते हैं और घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटा प्लस माइनस। 9y में से 10y घटाएंगे, माइनस का 1y बचेगा, और 138 में से 148 घटाएंगे, माइनस के 10 बचेगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10। यानी कि जो यशवंतपुर के एक टिकट का मूल्य है वो कितना है? 10 रुपये है। अब y का मान यहाँ रख दो किसी भी एक समीकरण में, 1 या 2 में, चूंकि 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 46 है, तो y का मान है 10, 2x 3 दाई 30, 46 प्लस का 30 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 30, क्या बचेगा? 16। 2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। यानी कि मल्लेश्वरम के एक टिकट का मूल्य कितना है? 8 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 22 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया है, तो मान लेते हैं माना संख्याएं। दो संख्याओं का योगफल 8 है। तुम अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी? 8 माइनस एक्स। दूसरी संख्या क्या होगी? 8 माइनस एक्स। कैसे निकला? क्योंकि 2 संख्याओं को जोड़ोगे ना, पहली संख्या, अगर मैं बोलूँ तुम्हारे 2 भाई हो तुम लोग, दोनों भाइयों को मैंने 10 रुपये दिए हैं मिलाकर, एक भाई के मैंने दिए 5 रुपये, एक भाई को मैंने दिए 4 रुपये, तो दूसरे भाई के पास कितने रुपए हैं? 6 रुपये। कैसे निकाला? टोटल 10 रुपये देते तो उसमें से 4 घटा दिया तो 6 आ गया। तो एक के पास अगर x रुपये तो दूसरे के पास क्या होगा? 8 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? 8 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक, माना संख्या ये हो जाएंगी प्रश्न के अनुसार। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। क्या बोला? इनका व्युत्क्रम का योगफल, इसका व्युत्क्रम 1/x, इसका व्युत्क्रम मतलब 1 के बट्टे में 8 माइनस एक्स का जो योगफल है वो है 8/15। क्या है? 8/15। अब आ जाओ लॉस ऑफ आ जाएगा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होगी प्लस इसकी गुणा इसके साथ, करो तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, एक्स एकम एक्स, इधर है 8/15।
एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर बचेगा 8, नीचे बचा 8 माइनस के एक्स, ऊपर ऊपर कट जाता है, ऊपर ऊपर कटेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब तिरछे गुणा करोगे, उससे पहले देख लो, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 8x माइनस के एक्स स्क्वायर और 1/15। ठीक है, तो तिरछे गुणा करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी 15 एकम 15, और इसको 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी 8x माइनस के एक्स स्क्वायर। अब माइनस का एक्स स्क्वायर इस तरफ आके क्या होगा प्लस, प्लस का 8x इस तरफ आके क्या होगा माइनस, और यहाँ पर तो पहले से ही 15 है। ये हमें मिल गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको हल कीजिए, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखो गुणज में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी दो संख्या लो जिनकी गुणा करें तो 15 है और जोड़ने पर क्या है 8 है, तो 5 3 15, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस है तो ब्रैकेट लगा के रखना है, 5x प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 3x। यहाँ से एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा, इस जोड़े से x सुबह एक्स स्क्वायर से 1x बाहर, 1x बाहर आ गया तो 1x बचेगा, x बाहर आ गया तो यहाँ से 5 बचेगा, चिन्ह लगाया माइनस का, लगा दो, 3 उभयनिष्ठ, यहाँ सिंगल दिख रहा है ना x, तो 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 3 बाहर आ गया तो यहाँ से x बचा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 ही बचे 15। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही किया है। गुणनखंड बनाना है तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5। वाह। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केस बनाने हैं। केस 1, यदि x बराबर 5 तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 8 माइनस एक्स क्या होगा 3, यानी कि पहली संख्या 5 होगी, दूसरी संख्या 3 होगी। केस नंबर 2, यदि x बराबर 3 तो दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स, एक्स का मान 3 है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5। आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयताकार बाग है, बगीचा हमारा आयताकार है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, साथ ही साथ सारे कोण 90 अंश के हों। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई पर निर्भर करिए तो चौड़ाई को हमें पहले मानना पड़ेगा, और बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं चौड़ाई बोला है तो माना चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां लिख लेना माना चौड़ाई x तथा लंबाई क्या होगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, उसके बाद हमको दिया क्या है, दिया है आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। कितना दे रखा है हमको, 36 मीटर दे रखा है। आपको लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है। ठीक है, तो देखो आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि हमको 36 दे रखा है।
तो लंबाई हमारे पास है x+4 और चौड़ाई हमने क्या मानी है x, और ये हमको दे रखा है 36 के बराबर। x और x 2x प्लस का 4, तो प्लस के 4 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 4, तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा 32, 2 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, काटोगे 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, तो हमें हमारी जो चौड़ाई मिलेगी, ठीक है, वो आ जाएगी 16। अतः चौड़ाई कितनी है 16 मीटर है। अब क्या है लंबाई, लंबाई क्या है x+4, तो x का मान 16 है, +4 जोड़ दोगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो ये प्रश्न भी बड़ा आसान है, आराम से बन गया। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सिंपल से एक प्रश्न है, 22 में 23 में 24 में लगातार पूछा गया है, ठीक है। कह रहे के मान ज्ञात के जिसके लिए समीकरण निकाय, एक दो कंडीशन एक साथ दे रखा है, अद्वितीय हल हो कोई हल ना हो, तो दोनों कंडीशन के लिए बात करेंगे। सब ये हमारे पास पहला समीकरण है, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। तो पहले कंडीशन में आ जाओ, अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय के हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, ये कंडीशन होती है। मान रखेंगे a1 क्या होता है x का गुणज पहले वाले का, a2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज, b1 क्या होता है दूसरे वाले पहले वाले y का गुणज, और b2 क्या होता है दूसरे वाले y का गुणज। गुणज कुछ नहीं है तो एक होता है, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है तो गुणज में एक है, तिरछे गुणा कर देंगे, के कम के और 3 दूनी 6, तो के का मान 6 नहीं होगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में आ जाओ, कोई हल नहीं हो, तो कोई हल ना हो उसकी कंडीशन क्या होती है, समांतर की कंडीशन a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, ठीक। अब यहाँ पे मान रख देना है, a1 का मान क्या है k, a2 का मान क्या है 3, b1 का मान क्या था 2 और b2 का मान था 1, c1 का मान प्लस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 1, ठीक। हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर लेना है, जब k बट्टा 3 बराबर 2 बट्टा 1 और कर देनी है तिरछी गुणा, k 1 कम k 3 दूनी 6, तो उत्तर क्या आ जाएगा 6। सिंपल क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ रहा है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में 23 में 24 में पूछा गया है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी किताब में नहीं है, लेकिन आ रहा है, आया हुआ है 2024 में। तो अगर आप ऐसे भरोसे बैठे बड़े हो कि भाई जो नई एनसीईआरटी किताब में है बस वहीं से ही आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 100 में से 100 नंबर नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि 100 में से 80 आ जाए, 85 आ जाए, 90 आ जाए या 95 भी आ जाए, 100 मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाना है तो क्वेश्चन 2024 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जो सिलेबस में नहीं थे लेकिन बोर्ड एग्जाम आए, कम से कम उनको जरूर पढ़ लो। और एक अलग से वीडियो में बना चुका हूँ या बना दूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, एक ही वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर समझाते हुए आराम आराम से, तो उसको जरूर देख लेना, कम से कम आएगा तो वहीं से। अब जैसे ये पहला समीकरण है, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है, और ये ओल्ड एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है,
लेकिन है इंपॉर्टेंट, आता है। देखो सिमेट्री दिखेगी आपको, इसके बट्टे में भी एक्स है, इसके बट्टे में भी एक्स है, इसके बट्टे में वाई है, इसके बट्टे में भी वाई है। ठीक है, तो जो सिमेट्री दिख रही है बट्टे में है, एक के बट्टे में है, तो उसको मान लेते हैं, माना। एक बट्टे एक्स को हम ए मानते हैं और एक बट्टे वाई को हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो पहले हमें ए का मान और इस बी का मान निकालना होगा। ए और बी मान निकलेंगे, वो मान आप यहाँ रखोगे, फिर हल करोगे, तब जाके आपको आंसर एक्स और वाई मिलेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से ये जो लिखा हुआ उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1/x, 2 गुणा 1/y, 11। 1/x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a, तो ये हो जाएगा 3a। 1/y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, b, तो ये हो जाएगा 2b बराबर 11। समीकरण नंबर इसको मैं क्या बोल देता हूँ, a बोल देता हूँ। 1 से मुझे a मिला। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 पे आ जाओ। इस वाले से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 1/x माइनस 5 गुणा 1/y बराबर क्या है, 7 के। 1/x की जगह क्या आ जाएगा, a, 1/y की जगह पे क्या आ जाएगा, b, और ये आ जाएगा 7। समीकरण नंबर b। a को और b को हल करो, a और b के मान निकालो। तो मैं विलोपन विधि लगाता हूँ, b को हटाता हूँ, 5 इधर है, इस वाले में 5 से गुणा कर दूंगा, 2 इधर है, इस वाले में 2 से गुणा कर दूंगा, और यहाँ लिख देता हूँ समीकरण a व b से। 5 से गुणा करना है, 5 तिया 15a प्लस 5 दूनी 10b और 11 बचे 55। इस वाले में 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10b और 7 दूनी 14। विपरीत चिन्ह है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, प्लस माइनस काटा, 8 और 5 13, 23a हो गया, और ये हो जाएगा 5 और 4 9। ठीक है, 23 तिया 69, तो a का मान आ गया 3। a का मान आ गया 3। a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें या फिर इसमें। चूंकि 3a प्लस 2b बराबर क्या है, 11, ये है ना, इसमें मान रख देंगे। a का मान क्या है, 3, 3 तिया 9, इधर है 11, प्लस का 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। कितना बचेगा, 11 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। 2b बराबर 2, 2 एक कम 2, b का मान आ गया 1। चूंकि 1/x को आपने क्या माना था, a माना था, और a का मान आपको क्या मिला था, 3। 3 के बट्टे में कुछ नहीं, 2 1, तिरछी गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 3x, 1 कम 1, 3 गुणे में इधर के बट्टे में हो गया। x का मान क्या आ जाएगा, 1/3। उसके बाद 1/y को आपने क्या माना था, b माना था, और y का मान क्या मिला था हमें, सॉरी b का मान क्या मिला था हमें, 1। 1 के बट्टे कुछ नहीं, 2 1, तिरछी गुणा करोगे, y 1 कम y, 1 कम 1, तो y का मान क्या मिल गया, 1। x का मान 1/3, y का मान 1, आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे डाउट हो दोबारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहे अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, क्या है ये बताना है। तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, a1/a2 निकाल लेंगे। a1 क्या है, a1 होता है पहले वाले x का गुणज, a2 होता है दूसरे वाले x का गुणज। b1/b2 निकालो, b1 क्या है, पहले वाले x का गुणज, सॉरी y का गुणज, b2 क्या है, दूसरे वाले y का गुणज। 2 दूनी 4, 2 3 6, ये और ये बराबर है, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी
प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और प्रतिच्छेद करती रेखा का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए एक हल। और जब हल है तो क्या होता है, संगत होता है। बाकी चीजें जो नहीं पूछी थी वो भी मैंने बता दिया। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 1 नंबर में है या 2 नंबर में है, 1 नंबर में आएगा। कह रहे निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ये समीकरण ढंग से लिखा नहीं हुआ है, इसको पहले हम निकालेंगे। देखो मैंने आपको विलोपन विधि से 2-3 क्वेश्चन अभी करा दिए हैं, तो इसका लॉसअप अगर ले लोगे, इस प्लस को उधर ले जाना, प्लस के इधर के क्या होगा, माइनस के एक्स, तो गुणा करोगे 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस 2 दूनी 4y। बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछी गुणा कर दोगे, किसी भी समीकरण को 1 से गुणा करते हैं वही रह जाता है, 3x प्लस 4y। ये हो जाएगा 6 कम 6, समीकरण नंबर 1। दूसरे में आ जाओ, x माइनस के y बट्टे 2 बराबर है 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, लॉसअप आ जाएगा 1 दूनी 2, इसकी गुणा इसके साथ, 2x से कम 2x, 1 गुणा y, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, तिरछी गुणा कर देंगे, 2x माइनस वाई, 1 कम 2x माइनस वाई, और 2 3 6। तो ये समीकरण मैंने बना दिए। अब ये मेरे तरफ से होमवर्क है, आपको विलोपन विधि से हल करना है। अभी मैंने विलोपन विधि से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लिख लिख के सॉल्व किया है कि नहीं। तो विलुप्त करो, x को करो या y को करो, आपकी मर्जी है। विलुप्त करके सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, देखता हूँ कौन बच्चा इसको कर पाता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बार बार पूछा जा रहा है, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में। ये क्वेश्चन शानदार है। अभी कुछ दिन पहले मॉडल पेपर में भी कराया था, 2-3 दिन पहले लगातार इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, 6 नंबर में आता है, 4 नंबर में नहीं, 6 नंबर में ही आता है। ठीक है, पिछले साल 6 नंबर में 7 सेट बनते हैं ना, उसमें से 4 सेट में यही क्वेश्चन था, 6 नंबर में। कह रहे यदि संख्याओं का क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं हम, इसलिए इंपॉर्टेंट अभी पता लग जाएगा। ऐसा प्रश्न अभी हमने किया भी है, लेकिन ये प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कह रहे 2 संख्याओं से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योगफल है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ये वाला पॉइंट ट्विस्ट वाला पॉइंट है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी संख्या कितनी है, बोर्ड एग्जाम में ये भी लिखा हुआ था सामने, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आंसर में आएगा, देखना ऐसी 2 संख्याएं हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ठीक है, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। तो संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा, y, तो 10y प्लस x हो जाएगा। दहाई मतलब 10, 10y, इकाई मतलब 1, x, 10y प्लस x, उलटने पर या पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। प्रथम शर्त में आ जाओ, प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, क्या बोला, जो संख्या है आपके पास, जो वास्तविक संख्या है और पलटने पे जो संख्या बनी है, उनको अगर आप जोड़ देते हो तो वो 66 के बराबर आता है। 10x 10y प्लस x, जो वास्तविक संख्या और जो पलटने पर संख्या, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 66 आता है। 10x प्लस x क्या हो जाएगा, 11x, 10y प्लस y 11y, 66। 11 क्या है, उभयनिष्ठ है, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 11 छंग 66।
तो जो पहला समीकरण हमको मिलेगा वो मिलेगा x प्लस वाई बराबर 6। ठीक, मेन मुद्दा तो यहीं से है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या है कि अंकों का अंतर, अब ये नहीं बोला है कि y में से x घटेगा या x में से y घटेगा, कौन सा बड़ा हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ दो समीकरण बनेंगे। पहला क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 2 मान लेते हैं, या तो ये बनेगा या फिर y माइनस एक्स क्या आ जाएगा 2। तो दो समीकरण बनेंगे यहाँ पर। यह है इसका ट्विस्ट पॉइंट। तो आपको एक बार समीकरण 1 और 2 को लेके हल करना पड़ेगा और एक बार समीकरण 1 और 3 को लेके हल करना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 से, और आसान समीकरण है, हल तो फट से हो जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा वाला है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ दोगे प्लस माइनस वाई घटा x और x क्या हो जाएगा 2x, 4 और 2 सॉरी 6 और 2 8, 2 चुक्कू 8, x का मान आ जाएगा 4। चूंकि x प्लस वाई हमारे पास 6 के बराबर है, x का मान 4 आ गया, तो y का मान क्या होगा, प्लस का 4 इधर गया माइनस का 4, y का मान आ जाएगा 2। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ आपने x माना था, यहाँ आपने y माना था, तो y का मान मुझे मिला है 2 और x का मान मिला है मुझे 24। पहला आंसर तो ये आ जाएगा। तो वो संख्या होगी 24। वो संख्या कितनी होगी 24। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट में, समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से हल करते हैं। पहला है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा है y माइनस एक्स। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स, एक्स है माइनस का, y है प्लस का, दो जोड़ दो, कटा y और y हो जाएगा 2y, 6 और 2 8, 2 चौको 8, तो y का मान आ गया 4। समीकरण पहला वाला क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, y की जगह पे 4 रख दोगे, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2। इसलिए संख्या यहाँ x यहाँ y था, x का मान 2 और y का मान कितना है 4। या तो वो संख्या 42 होगी और 24 होगी। तो वो संख्या क्या है 24 और 42 है। ऐसी दो ही संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है, दो ही संख्या है। और ये क्वेश्चन पूरे 6 नंबर देके जाएगा आपको, हर साल आ रहा है, हर साल। अगला क्वेश्चन है सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 24 में नहीं आया है तो 25 में आने के चांसेस 100% है। ठीक है, 100% है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात है। अनुपात है, ऐसे प्रश्न आप कक्षा 6 से पढ़ रहे हो। तो माना प्रथम व्यक्ति की आय 9x x अनुपात में तथा द्वितीय व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी 7x। एक ही अनुपात में ना, एक ही तरीके से मानना पड़ेगा। खर्च में आ जाओ, माना प्रथम व्यक्ति का खर्च कितना 4 है, 4y तथा द्वितीय व्यक्ति का खर्च क्या 3y। ठीक, तो ये पहले वाले का आय है और ये पहले वाले का खर्च है। ये दूसरे वाले का आय है और ये दूसरे वाले का खर्च है। प्रश्नानुसार दोनों व्यक्ति 2000 रुपये बनना चाहते हैं। कमाते भले ही ज़्यादा कम हो लेकिन बचाते दोनों सेम है। ये प्रश्न आपको ज़िंदगी की एक बड़ी सीख देता है कि भाई दिन आप जितना कमा रहे हो, अगर आप
ध्यानपूर्वक खर्च नहीं कर रहे हो, अच्छी सेविंग नहीं कर रहे हो, तो तुमसे जो कम कमा रहा है वो तुमसे ज़्यादा बचा लेगा और बाद में जाके वो तुमसे ज़्यादा अमीर बन जाएगा। तो कमाने से ज़्यादा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न में मैं क्या बोला है कि पहला व्यक्ति जो कमाता है और उसमें से खर्च को घटा दो। खर्च क्या होता है, जितना कमाते हो खर्च करने पे कम होता है ना, कम का मतलब माइनस। कमाई में से खर्च घटाओगे तो बचत बचेगी। बचत कितनी है, 2000, पहला समीकरण। और दूसरे व्यक्ति का कमाता कितना है, 7x, खर्च कितना करता है, 3y, बचाता वो भी है 2000 है। हमसे क्या बोला है, मासिक आय ज्ञात करो। आय मतलब x चाहिए, यहाँ रखोगे तभी बात बनेगी, और x चाहिए यानी कि विलोपन विधि से इसको विलुप्त करो, y को। इसमें 3 है, इस वाले में 3 से गुणा करो, इसमें 4 है, इस वाले में 4 से गुणा करो, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से हल करो। 3 से गुणा करेंगे, 3 नम 27 x, 3 चौके 12 y, और 3 दूनी 6000। 4 से गुणा करेंगे, 7 चौको 28 x, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। समान चिन्ह है, समान चिन्ह में हम घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ये घटा, 27 में से 28 घटाओगे माइनस के x बचेगा, 6 में से 8000 घटाओगे माइनस के 2000 बचेगा। तो x का मान आ गया 2000, यही चाहिए था। y का मान मत निकालना क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, x का मान यहाँ रख दोगे। इसलिए प्रथम व्यक्ति की आय क्या मानी थी हमने, 9x, x हमें मिला है 2000, तो 9 दूनी 18000, ठीक है। द्वितीय व्यक्ति की आय 7x है, तो 7 दूनी 14000, ठीक है। तो पहला व्यक्ति 18000 कमाता है लेकिन बचत उसकी कितनी है, 2000 है। अगला व्यक्ति आपका 14000 कमा रहा है लेकिन उसकी भी बचत 2000 है, ठीक है। तो कमाई पूछा था दोनों की, तो हमने बता दिया आराम से। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। समपूरक कोणों में, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उनको हमें ज्ञात करना है। बड़ा कोण, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 होता है उसे संपूरक कहते हैं। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है, y, चूंकि संपूरक कोण है, संपूरक कोण क्या होता है कि भैया दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है, 180 आता है। तो इस वर्ड में एक शर्त छुपा हुआ है और उसी शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का y। दूसरा समीकरण मिल गया आपको, इसको और इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, अगला है x माइनस वाई बराबर 18। जोड़ दो, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, x और x 2x, 8 9 1, दो गुणे में जाके पट्टी में आ जाएगा, 2 नम 18, एक बचा 2 नम 18, x का मान आ जाएगा 99, ठीक है। आंसर यानी कि बड़ा कोण होगा 99 डिग्री, यहाँ रख दो। चूंकि x प्लस वाई क्या है, 180, x का मान आ गया 99, तो प्लस का 99 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 99, तो y का मान क्या बचेगा, 81। आंसर
ठीक है जी। तो बड़ा कोण होगा 99 और छोटा कोण होगा 81। आराम से बन गया। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन विलोपन की गए, तो एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन से भी कर लेते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन में हमेशा वो समीकरण लो जो दिखने में आसान लग रहा हो। पहला वाला आसान लग रहा है तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं, बाकी किसी से भी लो हो जाएगा। समीकरण 1 से क्या है, एक x माइनस वाई बराबर 2 है। x का मान निकालो या y का मान, वो आपकी चॉइस है। x निकालते हैं, माइनस का y इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का y। समीकरण नंबर 3 हो गया। हमने समीकरण 1 से निकाला है x का मान, तो हमें रखना कहाँ होगा, 2 में। अगर हम 2 से निकालते तो रुकते कहाँ, 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 2 क्या, एक बार लिख लो, 4x प्लस 7y बराबर 30। x का मान है 2 प्लस y, 4 दूनी 8, 4y 7y, 7 और 4 11, और प्लस का 8 इधर के माइनस का 8 हो जाएगा। तो 11y कितना बचेगा, 22। 11 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 11 दूनी 22। तो y का मान कितना आ गया, 2। y का मान 2 आ गया। y का मान यहाँ उठा के रख दो समीकरण नंबर 3 में, चूंकि x बराबर 2 प्लस y, तो y का मान है 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y का मान बड़े आसानी के साथ निकाल दिया। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, ठीक है, मेरी तरफ से होमवर्क है।